बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 30 मैचेस कंप्लीट हो गए, यानी कि ग्रुप स्टेज का मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। 10-10 मैचेस तमाम टीम्स ने खेलकर अब ये इवेंट जो है वो फाइनल राउंड की तरफ है। और सेकंड लेग जो कि लाहौर में, जिसका आगाज कल से होने जा रहा है, आज आराम का दिन है, कल पहला क्वालिफायर खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। कराची के पास सुनहरी मौका था कि वो टॉप 2 पे इस लीग स्टेज ग्रुप स्टेज को एंड करता, लेकिन वो ना कर पाए। उन्होंने शायद इस मैच को इजी ले लिया। टॉस से स्टार्ट करेंगे, टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। ये दो ऑप्शन उनके सामने थे, रिस्ट्रिक्ट करना था विद इन कुछ स्कोर, और जो दूसरा ऑप्शन था कि 33 गेंदे कबल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट करना था या उनको इससे मैच जीतना था, तो कराची की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर आ सकती थी। ये सारी सूरत हाल, और कराची जो लगातार 10 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल के ओवरऑल सीजन्स में हारने वाली पहली टीम बन चुकी है। और इसमें अगर देखा जाए कि छक्कों चौकों की बारिश हुई है, क्राउड हाउसफुल था, क्राउड ने फुल एंजॉय किया। कल हमने देखा यूनाइटेड की तरफ से 16 छक्के लगाए गए, 20 चौके, जबकि किंग्स की तरफ से सिर्फ 7 छक्के थे, 17 चौके थे। क्या एलेक्स हेल्स ने क्या तूफानी इनिंग्स खेली और 252 रन का टारगेट दिया। 252 रन का एक बड़ा टारगेट जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजा दिया, जिसे देखते ही कराची की टीम समझ गई थी कि अब टॉप 4 में तो हम आगे हैं, टॉप 2 में आना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। टीम साइफर्ट और बॉर्डर ने आगाज अच्छा दे दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो टिक पाया। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, सेकंड ऑप्शन ज्यादा सूटेबल था कराची के लिए, और ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कह रहा था कि पहले बैटिंग वाले जीते, इसके बावजूद इस्लामाबाद को बैटिंग देना, और उन्होंने 250 रन का एक ह्यूज टारगेट जो है वो सेट कर दिया बोर्ड है। अहमद, सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि अगर टॉस जीतकर बैटिंग करता कराची तो इस्लामाबाद को 33 गेंद कबल जो हदफ था वो अबूर करना पड़ता, विच मीन्स ऑलमोस्ट 6 ओवर पहले जितना भी टारगेट होता उन्हें 14 ओवर्स में पूरा करना था। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होता कहीं ना कहीं कराची के लिए। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट है पीएसएल और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, और उसमें जब फ्रेंचाइजीज के साथ आप देखते हो तो वो लोग एसोसिएटेड होने चाहिए जो कि जिनको इन टेक्निकलिटीज का काफी हद तक आइडिया भी होना चाहिए, और इस तरह की कैलकुलेशंस उनके माइंड में चलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आती। कराची ने जिस तरह इस्लामाबाद को दावत दी बैटिंग के लिए, और इस्लामाबाद ने जिस तरह से बैटिंग की है वो शानदार है। और बजाय इसके कि इस्लामाबाद को 33 बॉल्स पहले, जैसे कि आपने बताया कि रन चेस करने पड़ते, उल्टा इस्लामाबाद यूनाइटेड 79 रन से जीत गया। और T20 के टर्म्स में अगर हम देखें तो 79 रन से अगर कोई टीम जीती है तो कंसीडर्स एज बिग विक्ट्री। अच्छा अहमद, क्या नजर आया आपको बॉलिंग? अगर कराची की बात की जाए, मोहम्मद नबी से, ये सलमान भाई से भी पूछेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इकॉनमी उनकी 6.41 की है, और मोहम्मद नबी से कल ओवर ही नहीं कराया गया कि भाई लेफ्टी वहां पे अवेलेबल नहीं था। क्या जब लेफ्टी नहीं होगा तो क्या नबी से ओवर ही नहीं कराना, या फिर विकेट की कंडीशन आपको लगता है ऐसे ही कि स्पिनर के लिए सूटेबल नहीं था, फ्लैट ट्रैक था? देखिए, विकेट के लिए, स्पिनर के लिए विकेट सूटेबल हो या ना हो, जब इस तरह का फ्लैट ट्रैक भी हो तो हमें इस बात का अंदाजा है कि स्पिनर्स स्लो वंस डाल के या फ्लाइट ज्यादा दे के या कभी कभार शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, बैट्समैन पुल की तरफ जाता है, तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि स्पिनर आपको ब्रेक थ्रू दिला देता है, खासतौर पे तब जब आप। और इस्लामाबाद की जानिब से अहमद किया भी, देखिए 7 विकेट स्पिनर्स ने ली, इमाद वसीम ने 2, शादाब ने 4, सलमान आगा ने 1 आउट किया। तो ये स्पिनर तो डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं कल। बिल्कुल। और अगर आप देखें कि जिस तरह का शादाब का बॉल अब जैसे पढ़ के जा रहा था, वो काफी हद तक स्लो बॉल जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसको ब्रेक थ्रू मिले, बैट्समैन से वो रीड नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की पिचेस पे हमने यूजुअली देखा है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और जब आपके फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं तो आप स्पिनर्स इसीलिए टीम में रखते हैं या ऑलराउंडर्स इसीलिए रखते हैं कि वो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, खासतौर पे उस वक्त जब आपके फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हो। और इस्लामाबाद ने आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है, उनसे काम लिया है, और वो बिल्कुल ऑल इन ऑल कराची की तरह अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे, और स्पिनर्स ने उन रिजल्ट निकाल के भी दिया। इस्लामाबाद ये मैच जीता भी, और कराची बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे इस्लामाबाद के स्पिनर्स के आगे उनके बैट्समैन बेबस है, और हमने देखा कि ये वन साइडेड बिल्कुल एक मैच
कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, खासतौर पे उनके स्पिनर्स ने। तो कराची को बिल्कुल मोहम्मद नबी जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपके पास है और उससे भरपूर फायदा ना उठाना या 100% उसकी सर्विसेज ने ना लेना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा बेवकूफाना फैसला था, चाहे वो कप्तान का था या टीम मैनेजमेंट का था। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। भट्ट साहब, कल का मैच हुआ, एक बड़े टारगेट का वाला मैच था, एंजॉय किया क्राउड ने, हाउसफुल था पिंडी का। एज ऑलवेज पिंडी के क्राउड ने हमेशा से वेलकम किया क्रिकेट को। पहले तो उस क्राउड को एक जरा खराज तहसीन पेश करना चाहिए, आपका कमेंट बड़ा जरूरी इस पर। खराज तहसीन पेश है जी पिंडी के क्राउड को, आगे चलें। ये बड़ा जरूरी है और आप वहां पर मौजूद थे और आपने देखा है कि वहां पर पिंडी का क्राउड जो है ना इन तमाम मैचेस में आया है। अच्छा, 252 रन का टारगेट दिया गया इस्लामाबाद की जानिब से। एक टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया कराची ने। आप समझते कि यहीं पर ही इनकी मार कुटाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? देखिए, कराची ने टॉस जीत के क्यों पहले बॉलिंग की, पहला सवाल तो यही पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इस जगह पर किसी ने सक्सेस नहीं हासिल किया पहले बॉलिंग करके, और आप एक ऐसे मैच में जा रहे हैं जिसके आपको अगर हार भी जाते हैं लेकिन 40-45 रन से कम में हारते तो आपको 2 मौके मिलते फाइनल तक रसाई हासिल करने के। आपने वो मौका जाया किया, आपने पहले तो बॉलिंग कर ली, उसके बाद वही काम जो पिछले मैच में ज़ल्मी ने किया था कि एक एंड से 4 बॉलरों ने अलग-अलग ओवर किए एक एक करके, इन्होंने भी वही किया। फिर इन्होंने 150 रन खा लिए 11 ओवर में, इन्होंने मोहम्मद नबी को बॉलिंग नहीं कराई। बाकी छिके खा रहे हैं प्लेयर, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अब ये मैचअप के चक्कर में उसको बॉलिंग ही नहीं करा रहे। वो सारी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, हर बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेलता है, और जब वो बॉलिंग करता है तो फिर वो राइट लेफ्ट की बात नहीं रहती। फिर ये है कि बॉलर तो बॉलर है, लेकिन हम लोग जो मतलब एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी फौज ने किया है कि यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं, उससे ठीक इतना ऐसे की कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तो समझ से बाहर है ये जो मैचअप और ये वो टर्मिनोलॉजी को, इतना मिसकंसेप्शन है इन चीजों को लेके कि आप अपना फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं यूज कर रहे, आप पार्ट टाइमर्स को छिक्के पे छिक्के 3-3 4-4 छिक्के पड़ रहे हैं, आप उनको खुआए जा रहे हो। और क्या जो विकेटें गिरी हैं सेकंड इनिंग में कराची की, यानी कि अच्छा खासा वार्नर जा रहा है कि चलो ये 205 तो कर ही लेंगे, उसके बाद इमाद वसीम और शदाब की बॉलिंग पे बैक टू बैक जिस तरह विकेट गिरती है, मतलब वो 3 से 4 बॉल तो ऐसे थे जो छक्के ही लगने चाहिए थे जिन पे विकेटें गिरी हैं। तो आई थिंक इट वाज लो क्वालिटी अप्रोच टू द होल गेम बाय कराची, लो क्वालिटी टैक्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जो आया है वो आपके सामने है। आई एम श्योर कराची की टीम डिसअपॉइंट होगी, और ये जिस तरह से मैच हारे हैं, ये इसको बड़े इजीली इसको मैनेज कर सकते थे कि ये एटलीस्ट 205-7 तो करते, अपने आप को फाइनल में चांसेस देते। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हेल्स और वो साहिबजादा फरहान बहुत उम्दा खेले, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने एडवांटेज लिया कराची की लूज बॉलिंग का, इनके गलत फैसलों का, और जो फिर कैचेस छूटे हैं वो भी आपके सामने हैं। अहमद कुरैशी, 153 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, डिफरेंस क्या नजर आया आपको? क्या लगता है कि जो टीम प्लान था उसमें कहीं ना कहीं कराची लैग कर गया? देखिए हमजा, ऑब्वियसली जो प्लान होगा कराची का वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन जिस तरह से कराची ने बॉलिंग की है वो टोटली डिफरेंट की है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस तरह की बॉलिंग के लिए प्लानिंग करती होगी। 150 रन हुए 11 ओवरों में, और मैंने तो जब मैच देख रहा था मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रही है क्रिकेट की, लग ही नहीं रहा था कि लाइव मैच है। और साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स को हम जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग की है, और ऐसी बैटिंग की है कि जो फुल धमाकेदार थी, जिसको हम बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट कहते हैं, कल के मैच में वो हमें नजर आई है। और जिस तरह सलमान ने भी अभी मेंशन किया है कि 150 रन जब आपने 11 ओवर में ही खा लिए हैं, तो फिर नबी से बॉलिंग ना कराने की कुछ समझ नहीं आती। मतलब इससे ज्यादा और आपने क्या खा लेने थे अगर नबी ओवर कराते। तो मेरे ख्याल में ये कराची ने इस तरह की मिसकैलकुलेशंस की हैं, जो कि मेरे ख्याल में तो T20 क्रिकेट में और खासतौर पे जैसे जैसे जो लेटेस्ट चीज आते जाते हैं लीग के, उसमें जब आप इस तरह के ब्लंडर्स करें तो ये बिल्कुल एक क्राइम है, और उसका फिर खमियाजा भी भुगता है कराची किंग्स ने।
मेरा जो ख्याल है वो ये कि कराची को एक ओवर कॉन्फिडेंस था अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बैकफायर किए और वो कराची के गले पड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वापस आते हैं तो ज़रा कराची की ओपनिंग की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह सलमान भी कहा कि डेविड वार्नर बड़ा अच्छा सेट खेल रहे थे, वो वहाँ पर उस शॉट की ज़रूरत ही नहीं थी, उस तरह की क्रिकेट की ज़रूरत नहीं थी, वो क्यों लगाया गया और दीगर ने आके क्या किया, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। उसमें हमने देखा कि जिस तरह से कल आखिरी जो ग्रुप स्टेज मैच था, 30वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, ये इस एतबार से इंपॉर्टेंट था कि जो स्पॉट नंबर 2 था, नंबर 2 इस पॉइंट्स टेबल पर, वो कराची किंग्स की टीम आएगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कामयाब हो गई है। इससे पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद की ओपनिंग की, जिस तरह से जारहाना बैटिंग की गई साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स की तरफ से। एलेक्स हेल्स आए, ये पहला मैच खेला और छा गए। हमने देखा 88 रन की इनिंग्स खेली, प्लस साहिबजादा फरहान ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने साबित किया है कि ऑन मेरिट वो पाकिस्तान नेशनल टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं और इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 10 मैचेस में 394 रन इन टोटल बनाए हैं। कल भी 73 रन की इनिंग्स खेली है। अहमद सईद ने में ज्वाइन किया। मीनवाइल दो अहमद हमारे साथ हैं और इन दोनों की जो एक वसी तजर्बा रखते हैं ये स्टैट्स में और एनालिसिस में, इससे फायदा उठाते हैं। अहमद सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद सईद साहब, आपकी कुर्सी आज भी यहाँ पर खाली पड़ी और आज आप जो हैं वो दोबारा से छुट्टी पर चले गए। इंतहाई मसरूफ तरीन आप दिन गुजार रहे हैं। तो ये जो कल आपकी फेवरेट टीम थी कराची किंग्स, क्या किया इन्होंने? 172 फॉर ऑल और 79 रन से एक बड़ी शिकस्त हुई है। देखिए, सबसे पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो डेयरिंग है उसको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने पहले बैटिंग का जितना फायदा कल उठाया है उतना मेरा ख्याल है कि पिछले टूर्नामेंट में वो नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने जब ये देखा कि हमें मार्जिन की जरूरत है सेकंड आने के लिए, और वो जो उनका खोया हुआ एक मकाम था जो 4 मैचों के लगातार मैचों के बाद वो जो एक मोमेंटम जो उनका खो गया था, वो उनको लेने के लिए जरूरी था कि वो इस तरह की एक बारी लें। दोनों बल्लेबाज भी और वो टीम भी बैठी है, टीम जो है जिस तरह की बारी ली है वो शानदार था। तो बस जो आपने अभी इंट्रो में कहा, कमर तो उन्हें वहीं तोड़ दी थी। पहले 11 ओवरों में 150 रन की जो है वो शिराकत कायम की साहिबजादा फरहान ने और एलेक्स हेल्स ने। एलेक्स हेल्स एक मौके पर लग रहा था कि वो शायद फास्ट सेंचुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे पीएसएल का। उनका पहली 28 में 76 रन हो गए थे। तो वहां पर ही मेरा ख्याल है कि डेंट पड़ गया था कराची की होप्स के अंदर। गो के उन्होंने उस पर अच्छा काम बैक किया। अगले 16 ओवर के अंदर जो है 193 पर उन्होंने उनको कंटेन कर लिया था, लेकिन एंड पे जो है दोबारा से वो उसको नहीं कर पाए। और कराची दाद देनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को, उनकी प्लानिंग को, कि उन्होंने जिस तरह से आकर अपने उस मार्जिन को हासिल किया है, ये बहुत शानदार। सलमान भट्ट साहब ने हमारे दोबारा ज्वाइन कर लिया है। सलमान भी, कल आपने बात की जैसे मिसफील्ड की, और हमने देखा कि कराची किंग्स की तरफ से 3 कैचेस ड्रॉप हुए और इस्लामाबाद की तरफ से मिसफील्ड, और यूजुअली ऐसा हुआ नहीं करता था। ड्यू फैक्टर भी नहीं था, बॉल गीला भी नहीं था, इसके बावजूद क्या रीजन आपको समझ आ रही कि इतनी ज्यादा मिसफील्ड और इतनी कंसिस्टेंसी से हो रही है? देखिए, बैड फील्डिंग है, पुअर फील्डिंग है बस, और इट इज पुअर जजमेंट, पुअर एंटिसिपेशन, फिटनेस इश्यूज भी हैं। वो ही ग्राउंड में अब्दुल समद सारे कैच कर रहा था, उसके अलावा कोई कैच ही नहीं कर रहा था। ठीक है, कल भी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इतना टेस्ट ही नहीं हुई, यानी उनके खिलाफ कोई इतने मुश्किल कैच तो कल कोई गए नहीं, छोटे छोटे हल्के हल्के वहां में गए हैं। लेकिन जो हमने देखा उन्होंने उनसे एक आसान कैच छूटा, वो नौशद से भी छूटा, बार वाले से भी छूटा। तो इट्स ओवरऑल जो फील्डिंग स्टैंडर्ड रहा है वो कोई इतना मजे का नहीं रहा। सलमान भी, गर्मी वाला भी एक फैक्टर हो सकता है यार हमजा, ये गर्मी का फैक्टर उसी में जो कर रहे हैं वो भी उसी गर्मी में ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी इस्लाम उस गर्मी के बारे में बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भी, मैं पहले भी एक कमेंट लेना चाहता था साहिबजादा फरहान की बैटिंग में। उन्होंने 10 मैचेस में 394 रन, 394 रन बनाए और कल भी 73 रन की एक इनिंग खेली और कंसिस्टेंसी से माशाल्लाह से इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने स्कोर किया है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है ये कि साहिबजादा फरहान जो है ना, बड़े अल्लाह का शुक्र है, वो बड़े राइट मोमेंट पे उन्होंने पीक किया है। उन्होंने नेशनल T20 बहुत उम्दा खेला, उसके बाद PSL में आके सेंचुरी बनाई और कंसिस्टेंसी के साथ वो अच्छी इनिंगें खेल रहे हैं, इम्पैक्ट वाली बारियां ले रहे हैं। तो ये अच्छा है उनके फ्यूचर के लिए, और शायद इसी तरीके से उनको उनकी कह लें जो डिजर्विंग प्लेस है वो मिलनी थी। क्योंकि पहले जब वो पाकिस्तान के लिए खेले तो मिडिल ऑर्डर में खेले, मुश्किल कंडीशन में खेले, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में,
और वो बेसिकली एक ओपनर है। तो अब जाहिर है इसके साथ उनका एतमाद भी बढ़ेगा और अल्लाह करे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे खेले। अब उनको मौके मिलने चाहिए, अगली 1-2 सीरीज उनको देनी चाहिए और एज अ ओपनर उनकी जगह पे देनी चाहिए। और हसन नवाज बहुत अच्छा मिडिल में खेल रहे हैं, तो उनको आप मिडिल में ला सकते हैं, क्योंकि मिडिल में पाकिस्तान को उस तरह का एक प्लेयर चाहिए जो इस तरह की बारियां ले। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी है, दोनों की डेवलपमेंट नजर आई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और साहिबजादा फरहान का तो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तो उसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उसको वैल्यू करना चाहिए और उसको क्रिकेट खिलानी चाहिए आगे। अच्छा सलमान भी, कप्तानी की अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तरफ, तो लकी चार्म, लकी कैप्टन साबित हो रहे हैं शादाब। 4 में से जो 4 कंसेक्टिव मैच आ रहे हैं उसमें से कमोबेश 3 मैचेस ऐसे थे जो कि फुली फिट नहीं थे, फील्ड में मौजूद या ओवरऑल मैच में नहीं थे। तो कल 4 विकेट्स हैं, 42 रन की इनिंग्स है और ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमने देखा कि बड़े अच्छे डिसीजन लिए गए, ऑन टाइम डिसीजन लिए गए। तो इनकी कप्तानी पर क्या कमेंट करेंगे? यार बॉलर जो बैट्समैन है वो अगर स्पिनर के पिछले गिरे गेंद पे कैच पकड़ा दे या बोल्ड हो जाए तो उसमें डिसीजन मेकिंग का क्या ताल्लुक है? मतलब डिसीजन मेकिंग तो वो होती है ना कि कुछ स्ट्रेटेजाइज करके किसी को आउट कर दिया। रेगुलेशन फील्ड थी, बैड बॉल थे, उसके ऊपर हिट लगने चाहिए थे, हिट नहीं लगे, या किसी का बॉल नीचे रह गया। तो ये इस चीज से मतलब इस चीज से स्ट्रेटेजी का क्या ताल्लुक है? मुझे ये समझ नहीं आया सवाल। ओवरऑल कप्तानी में 10 मैचेस कंप्लीट हो गए, 10 मैचेस कंप्लीट हो गए ओवरऑल। शादाब की कप्तानी जिस तरह से कमबैक किया शादाब ने, देखिए ठीक है उनकी टीम तो अच्छा कर रही है, वो पिछला टूर्नामेंट भी जीते हैं, वो डोमेस्टिक पे जो चैंपियंस कप का एक एडिशन था वो भी वो जीते थे। तो ही हैज डन वेल एज फार एज ओवरऑल ही इज कंसर्न्ड। लेकिन अगर आप कल स्पेसिफिकली मैच के टर्निंग पॉइंट की या डिसीजन की बात करें तो दे वर पुअर शॉट्स। वो अच्छे बॉलों पे तो विकेटें नहीं मिली। मिडिल में जो स्पिनरों के 6 ओवरों में 6 आउट हुए हैं, उसमें देख लेना कितने बॉल आउट होने वाले हैं। मोहम्मद नबी अपने पैरों में गिरा हुआ बॉल वो छिका मारता हुआ आउट हुआ है। वार्नर जो है वो थोड़ा से उसका बॉल नीचे जरूर रहा है थोड़ा, लेकिन वो पुल मारने वाला बॉल नहीं था। इसी तरह न्याजी जो आउट हुए, कितना बॉल ऑप्शन से दूर था, पता नहीं वो किधर मारने गया है। और जो बाकी विकेट्स भी गिरी हैं वो आके जो बोल्ड हुए हैं आके अपने प्लेयर 1-2 मतलब गेंदों पर। आपके प्लेयर सारा 10-10 साल हो गए आपस में खेलते हुए, अभी एक दूसरे की गुगली नहीं पिक होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से अलार्मिंग सिचुएशन है जब आप इसके तनाजुर नेशनल क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद जी। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। मीनवाइल जो आज के दिन खबर ये आई है कि जो बांग्लादेश के साथ सीरीज है T20 मैचेस की, पहले 5 मैचेस की T20 सीरीज, उससे पहले भी 3 की थी, फिर 5 की कर दी गई, फिर से 3 मैचेस की सीरीज कर दी गई और ये तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। 17 साल के तवील इंतजार के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले 2 मैचेस जो है वो फैसलाबाद के स्टेडियम में खेले जाएंगे। रेनोवेशन का काम जारी था, फैसलाबाद का स्टेडियम तैयार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सर्कमस्टांसेस हुए कि 18 मई को जो PSL का फाइनल होना था वो 25 मई को हुआ, जिसकी वजह से इस सीरीज में ताखीर का शिकार हो गई ये सीरीज। अब जो है वो ग्रीन सिग्नल तो बांग्लादेश की बोर्ड की जानिब से दे दिया गया, गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया, लेकिन अब ये 3 मैचेस की सीरीज होगी जो कि लाहौर में खेली जाएगी। इस पर फर्दर भी बात करेंगे कि इन परफॉर्मेंसेस की बेस पे कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस T20 सीरीज में आजमाया जा सकता है, यंग टैलेंट को आजमाया जा सकता है। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं बशमूल बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, क्या इन्हें आराम दिया जा सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। कल के शो में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जो हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो गुज़िश्ता रात मैच हुआ उस बारे में बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। उसमें हमने देखा कि बहुत से रिकॉर्ड्स भी बने। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, बात इससे पहले सलमान भाट साहब से भी हो रही थी, जो हमने शादाब खान की कप्तानी को लेकर बात की। उन्होंने कल 4 विकेट्स ली, 42 रन की इनिंग्स के लिए, 3 चौके 3 छक्के इसमें शामिल हैं और बड़ी क्लीन हिटिंग शादाब की जानिब से की गई है। शादाब ने जब टीम से बाहर हुए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने मेहनत की है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और दोबारा कम बैक करने के लिए वो तैयार है। हमजा, बैटिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर बॉलिंग तो शादाब ने बहुत सारे बॉल्स ऐसे हैं जो बहुत बुरे भी किए हैं। वो लकी रहा है कल बॉलिंग, उसको विकेटें मिली हैं। जिस तरह हसन अली को जिस तरह से उसने बॉल किया, हसन अली से वो बॉल रीड नहीं हुई, वरना वो छक्के वाला बॉल था। बॉलिंग में उसको अपनी इंप्रूवमेंट आनी पड़ेगी। फील्डिंग हमेशा से उसकी आउटस्टैंडिंग रही है। बैटिंग में चलो वो एक अच्छे
रिदम में, एक अच्छे टच में नजर आ रहा है। क्या सिर्फ इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस पे किसी का कम बैक करा सकते हैं हम पाकिस्तान की टीम में? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम देखें तो यंग प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की टीम के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो ऑलरेडी अबरार अहमद ने अपनी मजबूत जगह बनाई हुई थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। सुफियान मुकीम, मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम काफी बेचारा अंडररेटेड बॉलर है। एक जबरदस्त बॉलर रहा है वो, उसने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस को उस तरह से अप्रिशिएट किया गया अभी तक जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो भी डिजर्व करता है कि उसको पूरा चांस दिया जाए। मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा मुश्किल है, शादाब को कुछ और परफॉर्मेंसेस से प्रूव करना पड़ेगा। अगर मेरिट पे देखा जाए फिर उनका कमबैक होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अहमद सईद साहब सेकंड करेंगे इस बात पे अहमद कुरैशी की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक आध परफॉर्मेंस पर आप ये नहीं कह सकते कि वो वापस प्लेइंग 11 में आ जाए नेशनल टीम के। ऑल्दो शादाब ने मेहनत तो की है, काफी हद तक इंप्रूवमेंट भी उनकी परफॉर्मेंस में दिखाई दी है। देखिए शादाब का जो बड़ा मसला था वो जाहिर है कि उनकी उस इंजरी का है, जो ग्रोइन इंजरी उनको हुई है और जो 2-4 मैच खेलने के बाद हर दफा वापस आ जाती है। उस इंजरी की वजह से शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आया है। कल की जो आपने बात की है ना, उसमें एक इंटुइशन ही ऐसी थी कि शादाब आए और उन्होंने आते ही पहली बॉल छक्का लगाया, क्योंकि रन ऑन बोर्ड थे, विकेटें उनके पास थी। मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि शादाब खान किसी दिन ऐसे कंडीशन में पिच के ऊपर आएंगे जब उनकी टीम की अगली विकेट गिर गई हो और फिर वो वहां पर आके लंबी इनिंग्स खेल के जाए। शादाब खान कभी चेस करते हुए अपने बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट करके ऊपर आए और जिम्मेदारी लें मैच को फिनिश करने की, क्योंकि इतना अच्छा हो गया इनको क्रिकेट खेलते हुए। आपके ज़हन में शादाब खान की कोई एक ऐसी इनिंग नहीं आती है जिसमें उन्होंने कोई मैच फंसा हुआ मैच आके निकाला हो। तो जब इतना तजर्बा हो जाए, इतना एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर प्लेयर की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। इस पीएसएल के अंदर भी एक मैच मुझे अभी तक याद है कि शादाब खान की टीम चेयर कर रही थी, शादाब खान ने अपने नंबर से नीचे अपने आप को डीमोट कर लिया प्रमोट करने की बजाय। तो यहाँ पर देखना होगा कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर ये प्लेयर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पाते तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि कितना मजीद इन्वेस्ट किया जाए इन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये वो लॉट है जो 2016-2017 में जिनके डेब्यू हुए थे। तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर उन्होंने सेफर हैंड पे आकर खेलना है और अपने आप को मतलब लेयर कंडीशन के अंदर आगे इस्तेमाल करना है, तो ये तो बहुत अच्छी निशानी नहीं होती लीडरशिप की। शादाब खान की कमबैक की बजाय अगर आप सुफियान मुकीम को ही मजीद टाइम दें, मुझे नहीं समझ आ रही कि सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मुशावर जल्मी की टीम में। हो सकता है कि पीसीबी के प्लान में शादाब खान ही हो, इस वजह से बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सर्किट में आमतौर पर होता है। तो शादाब खान को फेस सेविंग देने के लिए हो सकता है कि इस तरह के स्पिनर को ना खिलाया जा रहा। अदरवाइज सुफियान मुकीम का करियर स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां उन्हें अच्छी बॉलिंग की, हमने एक आध खिलाने के बाद उसको बिठा दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि शादाब खान टीम में आएंगे, लेकिन अभी सीरीज में हमारे क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट है, तो इसमें भी कोई मतलब हर्ज नहीं है कि आप यंग प्लेयर को इसमें चांस दे दें, बाबर को भी रेस्ट करा दें, रिजवान को भी रेस्ट करा दें, और ये जो सारे लड़के जिनको 8-8, 10-10 साल हो गए इनको बिठा कर जाने लेके ट्राई कर लेते। अच्छा अहमद कुरैशी साहब जरा मेक श्योर कीजिएगा, ये नसीम शाह में भी कोई इंजरी का इशू है इनका या फिर इनको वैसे ही बेंच किया हुआ है? उसका मसल पुल हुआ था, लेकिन स्क्वायर इंजरी नहीं है उसको। आई थिंक उसको शायद बेंच किया गया है, या हो सकता है कि वो बेहतर फील ना कर रहा हो, लेकिन उसका कोई मसल पुल हुआ था बैक का। एज फार एज आई नो वो कोई इतनी स्क्वायर इंजरी नहीं है उसकी। और अहमद सईद साहब, हैदर अली का करियर फिर हम कंप्लीट समझे, क्योंकि इसमें भी इस सीजन में वो अपनी हाइप बनाने में कामयाब नहीं हुए। कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, बीट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन उस तरह से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम हैदर अली की तरफ से कि उन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया, वो जो कप हुआ उसके बाद अब PSL में उस तरह की परफॉर्मेंसेज सामने नहीं आई। T20 में वो किस नंबर पे आके परफॉर्म करते हैं और PSL में वो किस नंबर के ऊपर खेल रहे हैं? हाँ, ये बात भी ठीक है। तो आप अगर इस तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर कौन सा प्लेयर जो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो आपको दे पाएगा? हैदर अली को वाइड एग्जांपल नहीं है, हमने इससे पहले बहुत सारे प्लेयर साथ ही काम किया हुआ है। हमने अभी शाहजादा फरहान की बात हो रही थी, वो ओपनर है, हम उनको विड्रॉल में चाहते रहे। इफ्तिखार है, मतलब पूरा अगर आप निकाल के देखिए, इफ्तिखार टॉप ऑर्डर का बैट्समैन था जो खुद बाद में शिकवा करता था कि मैं जो है वो टेल एंडर बन के रह गया हूँ। तो जिस तरह से ये जो नॉन क्रिकेटिंग एडवाइसेज आती है ना, जो सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर की बुनियाद पे लोगों को ऊपर नीचे करते हैं अपनी टीमों, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें हैदर अली का हमने अगर पाकिस्तान से आउटपुट लेना है ना, तो उसको हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बुनियाद पर मैयर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के तकाजे और होते हैं, उनकी जरूरियात और होती हैं, उनको ट्रॉफी जीतनी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आप प्लेयर को वही इस्तेमाल करेंगे जहां
वो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर परफॉर्म करता है। डोमेस्टिक में हैदराबाद नंबर 3 नंबर 4 परफॉर्म करता है, उसे आप खिलाएं, आपको आप उसको बना के देगा। यहाँ पर तो उसकी बारी तब आती है जब 4 बॉलें रह गई और 6 बॉल रह गई और वहां पे जाकर तो बल्ले घुमाना। बिल्कुल सही। तो उसमें एक लग जाती यकीन हो जाती है। तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे हैदराबाद को तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो टाइट देगा। ठीक है जी, कल के शो में डिटेल डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे कि प्लेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया इस ग्रुप स्टेज में, क्योंकि अब ये किस्सा जो है वो बाकी 2 टीम्स के लिए तमाम हो गया। इन 4 टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है और कल जो है अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्लस बांग्लादेश सीरीज को हमने डिस्कस करना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।